गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के हमारे इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो पिछला टॉपिक था 12th मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। अब उन्हीं फॉर्मूलों के बाद में अगर हमारे क्वेश्चन की वेराइटी में चेंज आता है, तो अगर क्वेश्चन की वेराइटीज में चेंज आता है तो हमें कौन कौन सी अलग अलग ट्रिक्स जो है हमें यूज करना है, वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं हमारी पिछली क्लास में, जिसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और हम ये तीनों आइडेंटिटीज को जानते हैं। क्या है पहली आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमें ये तीनों चीजें पता है तो हम इससे कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ट्रिक यूज करना है। ध्यान रखना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता होगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। जस्ट आप देखो इन क्वेश्चनों को और अपनी स्टेप या अपनी प्रोसीजर जो है उसे आप चालू कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक अगर हमारे पास है कि अगर हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है, समझना बहुत सिंपल सी चीजें हैं पर समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है, कहीं पर दिखता है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कि अगर हमारे पास ये हो तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ट्रिक है आपके लिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए तो आपको सीधा एक्स की जगह पर क्या रखना है, टेन थीटा, या फिर आप कॉट थीटा भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों से हमारे आंसर आ जाएंगे। सुनना अच्छे से, ट्रिक है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें क्वेश्चन में आता है तो हमें एक्स की जगह पर टेन थीटा और कॉट थीटा रखना है। क्यों? देखो, इससे ये मेरे को बताने का कारण यही है कि देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो एक्स है उसकी जगह अगर हम टेन थीटा लिख देंगे तो हमारी पूरी आइडेंटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेक में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे यहां पर भी कि अगर एक्स की जगह पर हम कोट थीटा लिख दें तो हमारी आइडेंटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोसेक में बन जाएगी, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मतलब आप टेन थीटा भी रख सकते हो और कॉट थीटा भी रख सकते हो। किस कंडीशन में? जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हमें क्या रखना है। देखो, आप इनको लिखने के पीछे मकसद यही है कि जब प्लस वाली कैटेगरी थी तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब मान लो हमारे पास क्या था, ये सेक स्क्वायर थीटा था, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। अगर इस 1 को दोनों ही केस में अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर जहां पर मुझे अगर दिखता है तो मैं सीधा एक्स की जगह पर क्या रखूंगा, ये दोनों चीजें। यहां पर क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाया था या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम एक्स की जगह पर क्या रख रहे थे, टेन और कॉट। अब हमें ये चीज माइनस में देखना है तो हम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, सेक और कॉसेक। आधी बात बच्चों समझ में, सेक थीटा या फिर और कॉसेक थीटा दोनों रख सकते हो। ये दूसरी ट्रिक हो गई। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा क्वेश्चन सोल्व करके कि कैसे ये चीज आसान हो जाती है। हमें बस जस्ट क्वेश्चन देखा हमने और हम उन्हें सोल्व करते चले जाए। ठीक है, तो दो ट्रिक हो गई। तीसरी की अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है अगर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें तो बहुत फर्क है ना। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हमने ये रख दिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखें, थर्ड वाली कैटेगरी। बच्चों देखते से समझ में आना चाहिए कि 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे इसको ले जाऊं चाहे उसको ले जाऊं, हमारा एक तरफ कुछ तो बचेगा कि अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर हुआ तो साइन स्क्वायर बच जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ तो कोस स्क्वायर बच जाएगा। मतलब इस वाली कैटेगरी में हमें एक्स की जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। है एक सिंपल सी ट्रिक आपके सामने, कोई भी नहीं बताता बच्चों या टीचर्स भी नहीं बताते, बस वो आपसे क्वेश्चन करवाते चले जाते हो और आप कंफ्यूज होते रहते हो कि यार हमें कब कहाँ क्या चीजें रखना है। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं और
वो आप लोगों को बिल्कुल मतलब बहुत हद तक आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये ट्रिक का आप ध्यान रखना। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं यार, एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं बुक से कि जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर इस रूट के बाहर -1 है और डिवाइड में हमारे पास है x। यहाँ पे लिखा है कुछ x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हुआ तो एक कौन सा केस बन जाएगा, इनफाइनाइट वाला केस, इसलिए वो कंडीशनल लिख देते हैं, हमें उस पर इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। मतलब आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले होते हैं कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, चीजें बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमने क्या देखा कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो हमें एक्स की वैल्यू क्या लेके चलना है, tan थीटा। आरी बात समझ में, क्यों आपको ये चीजें पहले बताई, तो हम सीधा इस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, tan थीटा। मतलब एक्स इज इक्वल टू हम रखेंगे tan थीटा, cot थीटा भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। पर पहले हम कोशिश करते हैं कि एक चीज हमें जो पता है उसे हम रख के सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ठीक है, हम एक सी जगह पर tan थीटा रखते हैं, तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखना मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा, आपको चीजें समझ में यूं भी आती है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, एक की जगह tan रखा तो tan स्क्वायर थीटा हो गया -1 अपॉन एक की जगह पर a tan थीटा। ठीक है, स्टेप को आगे बढ़ाते जाए, क्या है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमें पता है किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। मतलब ये समझो कि रूट के अंदर हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है और -1 है, डिवाइड में जो है वो tan थीटा है हमारा। ठीक है, अब फिर वापस अगली स्टेप में tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है, हम जानते हैं, तो ये क्या बच जाएगा sec थीटा, तो sec थीटा -1 sec थीटा -1 डिवाइड में ये बचा है हमारे पास tan थीटा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, अभी तो बस चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर sec थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वही वाली चीजें हमारी कि sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है 1 अपॉन cos थीटा, tan क्या होता है sin अपॉन cos, tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको पता है, बस आपको क्वेश्चन में रखते जाना। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन cos थीटा -1 और ये हो गया tan को लिख दिया हमने sin अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाते हैं कि tan इनवर्स एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है cos थीटा, तो cos थीटा वहां पर चला जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा के बटे में क्या है cos थीटा, क्योंकि एलसीएम लिया था हमने। ठीक है, उसके पूरे बटे में क्या आएगा sin अपॉन cos, जो है वो ये रहने देंगे sin अपॉन cos। ये भी हमें पता है कि दोनों अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो ऊपर जाकर कैंसिल होते हैं, तो हम यहीं पर भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी क्या हो गया tan इनवर्स बचा क्या हमारे पास 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक की स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई, कुछ नहीं करा हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब भी फॉर्म आता है सर ने हमें ट्रिक बताइए कि आप एक सी जगह tan थीटा या cos थीटा लेकर चलो, हम वही लेकर चले, हम पहुंच गए यहाँ तक। अब जैसे हम इस स्टेप पर पहुंचते हैं, यहां पर जाकर मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, अभी बाकी है, तो हमें क्या करना है। ठीक है, कि बाकी का कंटेंट मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पर जगह मेरे पास कम है, छोटा बोर्ड है, तो आप समझना, आपके पास अगर ये चीजें आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट स्टेप थी अगर हमारी, तो सर ने क्या ट्रिक यूज करी थी, ये वाली। जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच गए तो अब यहाँ पर कोई और ट्रिक आने वाली, तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें रब कर रहा हूँ, मैं बस खाली लास्ट स्टेप को रख रहा हूँ। चीजें बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर नहीं किया है आप लोगों ने तो आप कर दीजिए, क्योंकि बिना उसके चीजें नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम ये पहुंच गए tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैं वापस से लिख देता हूं, यहां तक पहुंच गए हम tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर जाकर मैं आपको एक और 11th क्लास की चीजें रिवाइज करवाता हूं। आपके पास फॉर्मूले थे पर आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। फिर से आपको याद दिला दूं कि 11th क्लास के लिए फॉर्मूले बहुत आईएमपी फॉर्मूले हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के होता है बच्चों। ये फॉर्मूला ऐसा, ये जो ट्रिक आइडेंटिटी थी हमें पता थी, इसलिए हमने उनका यूज कर लिया। ये भी फॉर्मूला होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में साइन 3 थीटा इसके बारे में समझा था, जो कि किसके इक्वल होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसे जो साइन 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर ये साइन 2 थीटा की जगह अगर साइन 4 थीटा हो जाए, साइन 2 थीटा की जगह 4 थीटा हो जाए, वो जरूरी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एंगल क्या था हमारा? 2 थीटा था, तो इधर एंगल क्या बन गए? थीटा थीटा, मतलब कहने के उसके आधे बन गए, 2 थीटा का हाफ। 2 थीटा को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा थीटा बचेगा, तो एंगल में चेंज क्या आया? आधे आधे हो गए। वैसे अगर 4 थीटा है तो ये 2 तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ 4 थीटा का हाफ क्या होता है? 2 थीटा, तो यहाँ पर एंगल 2 थीटा हो जाएंगे। यहाँ पर 2 थीटा था इसलिए थीटा आधे आधे हो गए। यहाँ पर 4 थीटा है तो उसके आधे हो गए 2 2। अगर 8 थीटा हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब तो समझ में भी आने लग गया होगा आपको। 4 थीटा उसके आधे हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो खाली साइन थीटा हो तो भी क्या कोई बड़ा काम करना है भैया, इसका आधा कर देना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है मेरी? इनको हम हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, मतलब जो ओरिजिनल एंगल होता है उसके हाफ हो जाते हैं अदर साइड में जाने पर। साइन 2 थीटा 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 हो जाएंगे, 4 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, 8 का 4 हो जाएगा और थीटा का थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ये आप तीनों ही केस में कर सकते हैं, साइन के केस में भी, कोस के केस में भी और टेन के केस में भी। तो ये चीज आपको समझ में आई। ये समझो कि ये हमारी पहली चीज है, 11th क्लास का आईएमपी चीज है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसका नाम भी बता देता हूं कि हाफ एंगल फॉर्मूला। ध्यान रखना, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। तो अगर कभी हम आगे, क्योंकि इन फॉर्मूल्स का यूज आपको अपना जो इंटीग्रेशन हम देखेंगे, इंटीग्रल पार्ट जो है जो आगे आने वाला है आप लोगों का, तो वो चीजों में इन फॉर्मूलेस के यूज होंगे। तो हम आज ही इन चीजों की इतनी प्रैक्टिस कर ले कि हमें बस मुंह जबान ये चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज है। दूसरा, कोस के केस में कुछ फॉर्मूले इस तरीके से बनते हैं कि जैसे अगर मान लो 1 माइनस कोस 2 थीटा है। ध्यान देना, एक बार समझने की जरूरत है, बाकी फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 1 माइनस कोस 2 थीटा है तो किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। एक चीज याद करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बनती जाती है। हमने एक चीज याद रखी, मेन फॉर्मूला, ये चीज अगर दिख जाती है तो ऐसा होता है। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। 1 माइनस कोस 2 थीटा अगर हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस 4 थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हाफ हो रहा है, 2 थीटा का थीटा हो गया, 4 थीटा का क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोस 8 हो तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। वैसे 1 माइनस कोस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? उसका आधा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। है सिंपल चीज, खाली एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। ये दूसरी ट्रिक है जो कि हमें पता होना चाहिए। दूसरी ट्रिक नहीं, मतलब दूसरे फॉर्मूले की वेराइटी है। ये पहले फॉर्मूले की वेराइटी, ये दूसरे फॉर्मूले की, और इनको हम क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले। कैसे हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड और लास्ट वेराइटी है कि अगर माइनस की जगह हमारे पास प्लस हो, मैं इसी में चेंज कर देता हूं कि माइनस की जगह अगर प्लस हो तो क्या हो जाएगा? माइनस की जगह प्लस हो तो क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगी चीजें? कोस स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूला को छेड़ना मत, मैं लिखने के लिए जगह कम है मेरे पास, इसलिए मैं बस आपको बता रहा हूं कि जैसे माइनस के केस में हमने क्या देखा? 1 माइनस कोस 2 थीटा जिसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी सारी वेराइटी देख ली हमने। वैसे अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा हो हमारे पास, 1 प्लस, हाँ प्लस वाला 1 प्लस कोस 2 थीटा हो तो उसमें क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बस उसके भी सारे हाफ 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 होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वेराइटी हमने आपको बता दी है। अब इसी का यूज मुझे एक्चुअल में यहां पर करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें ये चीज करना थी। तो ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर टेन इनवर्स क्या था हमारे पास? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा कहाँ है, ये क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह पर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, वैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। आई बात समझ में बच्चों, मैंने क्यों बताया आप लोगों को ये चीजें, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर इस स्टेप पे यूज आने वाली थी, और वो अगर आने वाली थी तो आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल तो आपको देखने को मिलेगी, तो आप तब कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब क्या होने वाला है, टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, खाली साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। सॉरी, साइन और कॉस दोनों डिवाइड होते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, पता ही है हमें, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बना देगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ 10 हमने देखा ही है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है, ये हमें पता है, क्योंकि ये इनवर्स इस नॉर्मल साइन को क्या कर लेता है, खत्म कर देता है, मतलब उसको एलिमिनेट कर देता है, मतलब कटता नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको काट दिया कि साइन से साइन काट दिया, कटता नहीं है, वो एक्चुअल में एक दूसरे का इफेक्ट एलिमिनेट कर देता है। तो ये टेन इनवर्स इस टेन को खत्म कर देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, खाली थीटा बाई 2। अब ये थीटा बाई 2 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, हाँ अभी तक तो हो गया, पर जो क्वेश्चन उसने दिया था हमें उसमें वो सारा फॉर्म किस में था, हमारा एक्स के रूप में था, तो हमें इसको भी एक्स के रूप में लाकर ही रखना है। थीटा को क्या मान के, सॉरी टेन थीटा को हम क्या मान के चले थे, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो बस हमें इस थीटा की जगह पर क्या लिखना है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुका है। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, कब कौन सी पोजीशन पर या कौन सी सिचुएशन पे हमें कौन सी ट्रिक यूज करना या कौन सा फॉर्म यूज करना, वो भी मैंने आपको बताया है। अब आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उन क्वेश्चनों को खुद से अटेम्प्ट करें बच्चों, बहुत आसान लगने लग जाएगा, पर ये जितनी भी ट्रिक्स और फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है वीडियो लेक्चर कहीं से डिलीट हो जाए, या हो सकता है कंटेंट आपको बार बार देखने की जरूरत पड़े, तो इससे अच्छा है कि पहले से हम उन चीजों को लिख लें ताकि हमें बार बार उन्हीं चीजों को या उन्हीं पेजों को पलटाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो और कुछ एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं आपको 2 से 3 या 1-2 क्वेश्चन ही करवा सकता हूं, बाकी क्वेश्चन यूं समझ लो कि आप लोगों को खुद से करना है। चलो एक क्वेश्चन अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन लेता हूं मैं, चलो ये वाला लेते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, देखते से हमें समझ में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, तो वो कौन सी कैटेगरी थी, यहाँ पर हमें एक्स को क्या रखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स की जगह या तो सेक थीटा रखो या फिर कोसेक थीटा रखो, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा जो चाहो वो रख सकते हो। चलो हम एक चीज को लेके चलते हैं, सेक थीटा, चलो रखा हमने एक जगह सेक थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्टेप स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, आपको समझ में आते चला जाएगा। टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है हमें पता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली टेन थीटा। बहुत सिंपल सा बनने लग रहा है क्वेश्चन, देखो आप टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन टेन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है ये भी हमें पता है कि जो अपना कॉट थीटा होता है उसको हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी, और कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, जैसे कोट का अपोजिट टेन होता है, टेन का अपोजिट कोस होता है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ लिखेंगे कि टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन टेन को लिख दिया मैंने क्या, कॉट थीटा। अब देखो एक चीज ये आ रही है हमारे पास कि जैसे टेन इनवर्स ऑफ 10 का कुछ होता, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि टेन इनवर्स 10 के इफेक्ट को खत्म कर देता है और जो ठीक एंगल होता है वो हमारा बच जाता है। पर यहाँ पर अब क्या बन रहा है, टेन इनवर्स और यहाँ पर कोट थीटा बन रहा है, तो हमें इस जगह पर भी एक ट्रिक का यूज करना है।
यहाँ पर भी हमें एक ट्रिक का यूज करना है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। ट्रिक में एक्चुअल में फॉर्मूला यूज करना है। हमने ये भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हैं आपको। देखो लिखता हूं मैं, आपको याद आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। वैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन कोस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सोन पता समझ में आ गया? ठीक है, तो बस उसी को यूज करना है यहाँ पर, कि क्योंकि हमें यहाँ पे 10 चाहिए ताकि 10 और 10 इनवर्स दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे। तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला यूज करने वाला हूं बच्चों? 10 इनवर्स, सॉरी हाँ 10 इनवर्स ऑफ। तो 10 इनवर्स ऑफ कोट थीटा को मैंने लिख दिया 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। तो 90 को मैं लिख दू π/2, है ना? 90 को π/2 लिखते हैं ना, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 के इक्वल होता है। अभी 10 इनवर्स इस 10 को इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बचेगा π/2 माइनस थीटा। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो एक्स के फॉर्म में था। यहाँ पर एंगल थीटा है, थीटा को एक्स के फॉर्म में लिखना है मुझे। आखिरी काम और कर लेते हैं, π/2 माइनस थीटा हमारा क्या था? किसको मान के चले थे हम बेटा? सेक को। तो थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पर? सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है। आई बात समझ में? मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 वेराइटी जो यूज हो सकती है, वो तीनों वेराइटी यहाँ पर बता दी। आपकी नॉर्मल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से लगाकर, अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो हमें एक्स की जगह पर क्या क्या चीजें रखना है। बहुत सिंपल है। मतलब आप खाली क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, पर जब आप क्वेश्चन खुद से करना चालू करोगे ना, तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। आई गारंटी। इस पे अच्छों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों नहीं आता? उसका सिर्फ एक कारण होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपको ये चीजें सिंपल आ जाएगी, सिंपल समझ में आ जाएगी। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैंने इस टॉपिक को पहले क्यों कवर करना चाहा। क्यों बच्चों? ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आपको ये जो फॉर्मूले जितने यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब याद हो जाए। वो अगर आपको याद हो गए तो आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे आपका इंटीग्रेशन हुआ या कुछ भी हुआ हमारा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस मुझे पहले ही करवाना। अगर मैं चाहता तो मैं पहले आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा देता, पर उसके पढ़ाने से आपको क्या होता कि आप इधर आकर कंफ्यूज हो जाते कि आपको फॉर्मूले याद ही नहीं, आप कैसे करोगे उन चीजों को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताने का कारण ये सारे एंगल देखो, हाफ एंगल फार्मूला है, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल आइडेंटिटीज है, ये सब चीजें वहां पर भी देखने को मिलेगी। और मैं आपको फिर से रिवाइंड करूंगा वहां पर कि ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी आप समझ लो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छा है। ठीक ठीक, और क्वेश्चन करने की ट्राई करने की सोच रहा था मैं, पर कुछ दूसरी वैरायटी देखते हैं, वरना चीजें कवर ही नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान देते चले जाना, आपको बहुत आसान चीजें लगने लग जाएगी। अब चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक और वेराइटी का क्वेश्चन। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके वाले हों कि tan इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको भी मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करूंगा और कैसा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। फिर से 2-3 फॉर्मूले आने वाले हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है बच्चों। एक बार अगर आपने इन सब फॉर्मूलों को समझ लिया ना, तो आपको क्वेश्चन देखकर ही वो फॉर्मूले रखना आ जाएगा। मैं पर फॉर्मूले की जो वेरायटी है, क्योंकि वहां पर जब बुक आप देख रहे हो ना, तो बहुत सारे फॉर्मूले देखें, ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा। बोले क्या हो रहा है सर, आपने तो बेवकूफ भी बना दिया हमको। अरे मैंने बेवकूफ नहीं बनाया भाई, मैंने तो आप लोगों की मदद की है। तो समझना क्या फॉर्मूला है। देखो कि अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए कि tan ऑफ x प्लस वाई, खाली tan है, नॉर्मल tan इनवर्स नहीं है। tan ऑफ अगर x प्लस वाई है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है कि tan ऑफ x प्लस tan ऑफ वाई, tan ऑफ x हो जाएगा प्लस tan ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। चीज समझ में आ गई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर फॉर्मूले में tan ऑफ x प्लस वाई, मतलब क्वेश्चन में हमें अगर ये दिखता है तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर x प्लस की जगह पर अगर माइनस हो तो चेंज कहां पर हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा।
और जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये चीज तो हमें बहुत आसानी से समझ में आती है कि बोले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं चीजें, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, ठीक है। तो एक फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाए कि 10π/4 प्लस एक्स हो जाए, एग्जाम्पल ले रहा हूं एक में कि 10π/4 प्लस एक्स हो जाए। अब ये बताने का क्या कारण है ये आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको अभी सिंपल दो चीजें बताई कि दो फॉर्मूले होते हैं कि 10 अगर x प्लस वाई है तो किसके इक्वल होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, इसकी वैल्यू 10π/4 प्लस एक्स, मतलब यूं समझो कि x की जगह पर π/4 है और y की जगह पर क्या है मेरा x। 10x प्लस वाई मतलब इसी फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है करते हैं। क्या होता है 10x क्या है मेरा π/4 प्लस 10y, तो 10y क्या है अपना x है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x मतलब वही 10π/4 और इंटू 10y मतलब 10x रख दिया। बस खाली उस फॉर्मूले में मैंने x की जगह पर π/4 रखा और y की जगह पर x रखा, ये हो गया। अब देखो 10π/4 क्या होता है बच्चों, 10π/4 मतलब पाई, y मतलब 180, 180 को मैंने 4 से डिवाइड करा मिलता है 45, 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 हो गया 1, तो ये 1 प्लस 10x और नीचे बचेगा 1 माइनस 10x। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है और इसीलिए मैंने आपको ये बताना चाहता कि अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में ये चीज दिख जाए, कौन सी वाली, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं कि 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x मिल जाता है हमें, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट बिना सोचे बिना संकोच के, खास कर कहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में, कि 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x की जगह में सीधा लिख सकता हूं उसको 10π/4 प्लस x। देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी कि अगर ये दिखे तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कंटिन्यू करना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x में लिख सकता हूं वो किसके इक्वल होता है 10π/4 प्लस x। अब ये बताने का कारण इसलिए था क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में आने वाली। देखो अब जरा कि क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको आता है हमें, पहले भी हमने सीखा कि एक काम करता हूं ऊपर वाले को नीचे वाले को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देता हूं, कोस से डिवाइड कर देता हूं। लिखना है आपको वो सारा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, ये पूरा भी किससे डिवाइड हो गया cos x से, और इसके नीचे वाली जो चीज थी हमारी क्या था cos x प्लस sin x, ये पूरा भी किससे डिवाइड हो गया बच्चों cos x। आई बात इतनी समझ में, ठीक है। अब क्या बनने वाला है ये देखो, tan इनवर्स ऑफ cos x से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस sin x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x, और वैसे ये नीचे वाला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x। ये चीज आ गई यहाँ पर, सॉरी हाँ, ये चीज यहां पर आ गई। फर्क थोड़ा सा इतना है कि ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, पर यहाँ पर क्या है ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो कोई बहुत बड़ा आपको साइंस नहीं है। जहां पर प्लस है वहां पर आपने वो क्या कर देना माइनस कर देना, तो भैया ये 10π/4 प्लस x की जो वैल्यू थी वो ये थी, तो 10π/4 माइनस x की जो वैल्यू है उल्टा है। तो आगे हो गया आपको समझ में ये चीजें कि 10 इनवर्स ऑफ, इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है 10π/4 माइनस x। याद करने के लिए भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि माइनस अगर लिखना है मतलब ऊपर वाली चीज माइनस वाली है, प्लस वाला है तो ऊपर वाली चीज प्लस वाली। हो गया बच्चों ये 10 इनवर्स से 10 का इफेक्ट खत्म, तो π/4 माइनस x, π/4 माइनस x हो गया। अभी π/4 माइनस x, सॉरी π/4 माइनस x, सॉरी वो क्या ना हमारा एंगल तो यही नहीं यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है। आज के बताए जितने फॉर्मूलेज हैं, जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई है, उनको आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं बोल रहा हूं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा